हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनएसएसएम को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे हम एनएसएसएम की मदद से कैसे हम अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं एज ए विंडो सर्विस। ओके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि एनएसएसएम क्या है, एनएसएसएम को हम कैसे मतलब एनएसएसएम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एनएसएसएम को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनएसएसएम को कैसे सेटअप करते हैं। बहुत ही ईजी है सेटअप करना। और देन हम एक स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटा सा, और इस स्प्रिंग बूट को एज अ विंडो सर्विस रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूँ एनएसएसएम के बारे में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनके लिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एनएसएसएम क्या है। देखो, एनएसएसएम की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को एज ए विंडो सर्विस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट हो या फिर मशीन अगर बंद हो गई फिर से रीस्टार्ट हो, देन हमारे सारे एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली आप पर रनिंग हो जाने चाहिए। इस वजह से हम एनएसएसएम यूज़ करते हैं विंडो के साथ। ओके, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो नो इशू, विद द हेल्प ऑफ सिस्टमडी आप इजीली इस एप्लीकेशन का एज ए सर्विस बना के आप ये चीज़ अपने एप्लीकेशन को ऑलवेज आप रनिंग कर सकते हो। बट विंडो मशीन में अगर आपको बनाना है, जैसे अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन कर रहे हो विंडो मशीन में, अगर सर्वर डाउन हो गया, विंडो मशीन आपका सर्वर है वो डाउन हो गया, रीस्टार्ट हो गया, देन आपके जो इतनी भी एप्लीकेशन है वो सारे अपने आप ऑटोमेटिक आप रनिंग हो जाने चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग एनएसएसएम को यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन को एज अ विंडो सर्विस जो है वो रजिस्टर कर सके। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनएसएसएम क्या है और हम एनएसएसएम को क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सो फटाफट चलते हैं, सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को एनएसएसएम का ये फ़ोल्डर डाउनलोड करना होगा। इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे वहाँ पे हमने जो है वो डाउनलोड किया था। जब आप एनएसएसएम को डाउनलोड करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इस वीडियो के अंदर आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा वेबसाइट का, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फिर हम चलते हैं अपने इस फोल्डर के पे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे अनजिप करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब इसको हम अनजिप करते हैं। हमने इसको अनजिप किया तो ये रहा हमारा। इसके अंदर चलते हैं तो ये हमारा SRC, विंडोज 64, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, जिस भी एप्लीकेशन मतलब जहाँ भी आपने एनएसएसएम को डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी ई ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर एनएसएसएम नाम का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे मैंने अपने एनएसएसएम को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। देखो, ये रहा आपका फ़ोल्डर। जब आप इसको अनजिप करोगे तो आपके पास ये फ़ोल्डर बनेगा। आपको इसके अंदर जाना है, देन आपको विंडोज 64 के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको दिखेगा आपका एप्लीकेशन, एनएसएसएम का एप्लीकेशन, ये देखो। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, इसको अभी हमें क्या करना है, CMD में ओपन करना है। तो हम सिंपली ऊपर यहाँ पे टाइप करते हैं CMD, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो CMD जो है ओपन हो गया। एक चीज़ और, एनएसएसएम के लिए हमारे मशीन में जावा जो है वो इंस्टॉल रहना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे में जावा इंस्टॉल है कि नहीं। जावा -v यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, कुड नॉट क्रिएट द जावा वर्चुअल मशीन, एक्सेप्शन अकर, प्रोग्राम फाइल। ओके, सो हमारे में जावा नहीं है क्या? ठीक है, हमारे में जावा है। ये देखो, हमने जावा -हाइफन वर्जन टाइप किया, देन यहाँ पे हमारा जावा 17 जो है वो LTS ये हमारा इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एनएसएसएम के लिए जो है वो जावा जो है वो इंस्टॉल रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एनएसएसएम को। जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे देन हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे देन हमें Win64 जो ये फ़ोल्डर है विंडोज 64, इसके अंदर जाना है और उसे हमें इस फोल्डर को हमें CMD के अंदर ओपन करना है। ओके, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम लोग कहीं कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। ओपन करते हैं
नोटपैड, यहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब हमें जावा का भी पाथ चाहिए, तो जावा के पाथ हम निकालते हैं, इको देन परसेंटेज के अंदर, आई थिंक डॉलर के अंदर, आई थिंक परसेंटेज के अंदर ही करते हैं। लेट्स ट्राई जावा होम। ये देखो, ये हमारा जावा का पाथ है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि आपने किस पाथ में या किस फोल्डर में आपने जावा को सेटअप किया हुआ है, देन आपको सिंपली कोई भी आपको अपना CMD ओपन करना है, वहाँ पे टाइप करना है इको, देन परसेंटेज के अंदर आपको जावा अंडरस्कोर होम जो है वो टाइप करना है। ठीक है, इससे आपको आपका पाथ मिल जाएगा। देन चलते हैं हमारे फोल्डर पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने सेव किया था, यहाँ पे हमने जो है वो जावा का जो फोल्डर है इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पाथ जो है। अब हमें जावा का भी पाथ मिल गया, हमारा विंडो का भी पाथ, NSSM का भी पाथ मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपली जो है वो अपने NSSM को जो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, इंस्टॉल द सर्विस। तो हमें क्या करना होगा, हमने अपना CMD तो ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, हमें यहाँ पे टाइप करना है क्या नाम है हमारा, हाँ NSSM। देखो NSSM.exe जो कि आपके इस फोल्डर के अंदर है। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, स्पेस पे क्लिक करना है, देन टाइप करना है इंस्टॉल। इसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप एज अ विंडो सर्विस बनाना चाहते हो, इसका नाम, अब हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एज अ विंडो सर्विस जो बनाना चाहते हैं। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में, वहाँ से एक छोटा सा एक डमी एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे हम टाइप करते हैं स्प्रिंग इनिशलाइज़र। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए। ठीक है, अब फटाक से यहाँ पे हम एक छोटा सा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बना लेते हैं। हमने स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी डाउनलोड कर ली। ठीक है, और एक हम कोई सा भी वर्जन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको सबको डेमो ही रहने देते जावा। और यहाँ पे हमारा जो जावा 70 ये हमने किया, एक्सप्लोर पर नहीं, हमें जनरेट पे क्लिक किया हमने, ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया। ये देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड के अंदर गया ना, यस, हमने Ctrl+X किया। ओके, अब इसको हम अपने फोल्डर के अंदर आते हैं और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फटाक से, और यस, ये हमारा डेमो एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, फटाक के इससे चेक कर लेते हैं ये हमारा जो है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका बिल्ड बना के देख लेते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। CMD, ओके सॉरी, लेट्स ओपन इट इनटू CMD। ओके, नाउ सिंस ये जो हमारा है मेवन एप्लीकेशन है, देन हमें मेवन का कमांड करना पड़ेगा, मेवन क्लीन इंस्टॉल। ठीक है, या फिर हम मेवन क्लीन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इस कमांड से हमारा जो भी हमने स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन हमने जनरेट किया उसका हमें एक जार मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब भी हम स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं हमें जार या वार की ज़रूरत पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो जार ही क्रिएट करता है, क्योंकि हमने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वहाँ पे हमने जो है वो जार सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, CMD, ठीक है, ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, हो रहा है ये यहाँ पे। अभी कुछ डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्ड फेल, वाई, क्यों फेल हो गया ये बिल्ड फेल, यू मस्ट वैलिडेट लाइफ साइकिल। ओके, सो किस फोल्डर के अंदर है हम। ओके, सो लेट्स इंस्टॉल फर्स्ट। ओके, so now it's installing the dependencies. Okay, yes, installing.
Okay. Running a default test application. Okay. Now running a Spring Boot application. Okay. So now our Spring Boot application is up and okay, tested, verified and everything, and see build success. Okay. So हमें जार चाहिए था. अब देखते हैं हमारा जो जार है वो बना कि नहीं. तो CD किस फोल्डर के अंदर बनता है. हमारा जो जार है वो टारगेट के अंदर बनता है. ठीक है. तो हमारा ये टारगेट के अंदर हम गया है. ठीक है. dir हमारी जो जार है वो ये देखो, ये हमारी जार बन गई है. अब हमें इसकी ज़रूरत थी. ठीक है. अब चलते हैं हम अपने CMD, कहाँ पे हमने NSSM को ओपन किया था. आई थिंक यहाँ पे हमने ओपन किया था. यस. तो हमने एक डेमो एप्लीकेशन भी स्प्रिंग बूट का बना लिया ताकि हम लोग टेस्ट कर पाए हमारा NSSM जो बराबर से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. तो हमने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर गया जहाँ पे हमने NSSM को डाउनलोड किया था. देन सिंपली हमने NSSM.exe जो हमें मिल जाएगा इस फोल्डर के अंदर, हमने इसको टाइप किया, इंस्टॉल किया. हमें क्या इंस्टॉल करना है, किसकी विंडो सर्विस बनानी है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते इसका डेमो. जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इसने डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन फॉर यस, क्योंकि हमें रन है सी. जब आप जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे देन ऑटोमेटिकली NSSM का एक UI ओपन हो जाएगा. ये देखो, आई होप आप लोग जो है वो UI को देख पा रहे हैं. ये देखो. अब यहाँ पे सिंपली हमें एप्लीकेशन की डिटेल्स जो है वहाँ पे फिलअप करनी है. देन इंस्टॉल सर्विस पे क्लिक करना है. देन ऑटोमेटिकली हमारी जो सर्विस है वो एज ए विंडो सर्विस बन जाएगा. ठीक है. देखो, आप अपने किसी भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को एज ए विंडो सर्विस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ NSSM GUI, UI के थ्रू, और कमांड के थ्रू भी आप बना सकते हो. मैं UI के थ्रू आपको इस वजह से बता क्योंकि इससे आपको ईजी पड़ेगा. ठीक है. तो ये देखो, जैसे आप ये कमांड टाइप करोगे देन आपको ये एक ऐसा UI दिखेगा या फिर आप बोल सकते हैं GUI दिखेगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हमें एप्लीकेशन का पाथ डालना है. अब ये एप्लीकेशन का जो पाथ होगा वो हमारे जावा का पाथ होगा. ठीक है. तो इसी वजह से हमने इसको कहीं पे कॉपी करके रखा हुआ था जावा के पाथ को. ये देखो, इसको सिंपली कॉपी करो. ओके. अब यहाँ पे पेस्ट कर दो. अदरवाइज आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो एप्लीकेशन पाथ के अंदर आपको जावा का पाथ डालना है. जहाँ पे भी आपने जावा को इंस्टॉल किया उसका पाथ रहेगा. ओके. देन आपको सेकेंड है हमारा स्टार्टअप डायरेक्टरी. वहाँ के अंदर आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जहाँ पे भी आपने जार बनाया होगा अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, इसका पूरा पाथ डालना है. ठीक है. देखो पूरा पाथ कैसे मैं बताता हूँ आपको. ये भी हमने डाउनलोड किया. ये देखो, अभी आप लोगों को ने अगर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कभी यूज़ किया होगा, रन किया होगा, आपको पता है जब भी आप बिल्ड बनाते हैं तो टारगेट फोल्डर के अंदर जो है वो जो जार है वो जनरेट होता है. अगर आपका प्रोजेक्ट मेवन है, अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रेडल है देन वो आई थिंक लिप्स के अंदर, बिल्ड्स के अंदर जो है वो फोल्डर के अंदर आपकी जो जार है वो बनता है. सिंस ये जो हमारा है मेवन प्रोजेक्ट है, इसी वजह से इसने टारगेट के अंदर ये देखो जार फोल्डर बनाई है. ठीक है. अभी हमें क्या करना है, इसको पूरे फोल्डर को कॉपी करना है और अपने NSSM पे आ जाना है और वहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है. ठीक है. अब आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको टाइप करना है जार, देन जो भी आपके जार का नाम होगा. तो हमारे जार का नाम है, सो लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर. ओके. यस, ये हमारे जार का नाम है. इसको हमने कॉपी किया. अब यहाँ पे हमें ये पेस्ट कर दिया. जावा का पाथ हमने ऊपर दिया, देन हाइफन जार हमने लिखा, देन इस जार का नाम. ठीक है. ये हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट थे क्योंकि हम सिर्फ एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं. आप और भी आर्ग्यूमेंट जो इसके अंदर ऐड कर सकते हो. अब यहाँ पे आपको सर्विस का नाम देना है, जो भी सर्विस का नाम, जैसे कि आप लेट सपोज आपने कोई पोर्टल बनाया, ERP पोर्टल बनाया या फिर कुछ भी बनाया, तो यहाँ पे आप अपने सर्विस का नाम देना है. जो भी आप सर्विस का नाम दोगे उसी नाम से आप NSSM के अपने एप्लीकेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लॉग को चेक कर सकते हो. ठीक है. ये हो गया. अब सिंपली हमें क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है. जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, सर्विस डेमो इंस्टॉल सक्सेसफुली. ओके. सक्सेसफुली जो वो स्टार्ट हो गया. अब हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने
इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का जो हमने जस्ट इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को बनाया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, और इसको हमने बिल्ड भी किया, इसका जार भी बनाया, और इस जार को हमने NSSM में रजिस्टर्ड किया, ठीक है, ताकि जब भी हमारी मशीन जो है वो रीबूट होए देन ऑटोमेटिकली हमारा जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए विंडो मशीन में, हमें मैनुअली स्टार्ट ना करना पड़े। ठीक है, हमने इसकी सर्विस बना ली। अब हमें देखना है कि हमारी यहाँ पे अप एंड रनिंग है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, लेट मी शो यू। ओपन योर, यस, यहाँ पे ओपन करो आप अपना ब्राउज़र। अब हमें पता है जब भी हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पोर्ट होता है वो 8080 होता है। देन हम चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट 8080, इंटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, तो मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो अभी अप एंड रनिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना होगा, हमें इसका लॉग देखना होगा। ठीक है, बट हमने यहाँ पे देखा वो तो बताया, ठीक है, नो इशू। तो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, किधर हमने बनाया है विंडोज 64। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विंडो प्लस आर क्लिक, यहाँ पे टाइप करो विंडो प्लस आर, वहाँ पे टाइप करो इवेंट VWR.MSC। अब यहाँ पे हमारे सारे इवेंट जो है दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो इवेंट दिख रहा है, हमने जो बनाया क्या वो दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, नो इशू। एप्लीकेशन सर्विस जो है वहाँ पे डेमो दिख रहा है क्या, मतलब जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। कस्टम लॉग में दिख रहा है क्या, नहीं। विंडोज़ लॉग में यहाँ भी नहीं दिखा, सिस्टम के अंदर भी नहीं दिखा। ओके, मतलब कि हमारा जो NSSM है वो अभी भी रन नहीं हुआ, मतलब कि इसने सक्सेस तो बोला बट रजिस्टर नहीं हुआ। ठीक है, सो नो इशू। तो एक काम करते हैं, पहले इसका पोर्ट चेक करते हैं, इसका पोर्ट है अप एंड रनिंग है नहीं। तो यहाँ पे टाइप करते हैं नेट स्टैट -no find str, then port is 8080। क्या बोल रहा है ये, ओके, कुछ टाइपो हमने कर दिया है। ओके, नेट स्टेट किधर गया हमारा, नहीं, कोई भी पोर्ट नहीं रहनी है। तो फिर इसने कैसे बोला कि हमारा जो है वो, ओके, सो लेट्स ट्राई अगेन, गो टू हियर। ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, समझ गए। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साफ इशू यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस इज नीडेड टू इंस्टॉल अ सर्विस। ठीक है, तो हमने इसको, अब हमें क्या करना होगा, इशू हैज़ रन हैज़ एडमिन, इसको हमें हैज़ एडमिन ओपन करना पड़ेगा। सो लेट्स ओपन अनदर CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। नाउ CD, इस पाथ के अंदर जाते हैं। ठीक है, इस पाथ के अंदर हम आ गए, dir, ये हमारी डायरेक्ट यहाँ पे NSSM है। अब हम क्या करते हैं, फटाक से NSSM, देन हम इंस्टॉल, देन सर्विस का नाम जो कि अभी हम डेमो दे रहे हैं, डेमो हमने क्लिक किया।
एप्लीकेशन के पाथ पे हमें अपना जावा का पाथ डालना है, सिंस हम लोग जो है वो अपने विंडो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एज ए विंडो सर्विस बना रहे हैं। हमने इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। सेकंड, हमें अपने जहाँ पे भी हमने अपने जावा का स्प्रिंग बूट का जार बनाएगा उसका पाथ को हमें कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कहाँ गया, ये रहा, और वहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट में हमें टाइप करना है जार -jar, देन हमारे जो भी जार का नाम होगा जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा, नॉट दियर, हमें यहाँ से मिल जाएगा। आई थिंक किधर हमारा है, आई थिंक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। इसको हम ऐसा कॉपी करते हैं और अगेन आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, नोट फोल्डर यानी सिस्टम के अंदर, और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया। सिंपली हमने इंस्टॉल सर्विस पे क्लिक किया, ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी ओके, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, नो इशू। ओके, पहले से अगर इंस्टॉल्ड है तो चल क्यों नहीं रहा है भाई, लेट ट्राई अगेन। ओके, ओके, नो वरीज। सो अभी हमने कहाँ पे रजिस्टर्ड किया, अभी हमारा एरर किधर दिखा। ओके, सो लेट्स चेक द स्टेटस इज सर्विस स्टॉप्ड। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, ट्राई टू स्टार्ट इट अगेन वापस से स्टार्ट करते हैं इसको। हमने इसको स्टार्ट पे क्लिक किया, अनएक्सेप्टेड स्टेटस इन द स्टार्ट कंट्रोल। ओके, सो इसका अगर हमें लॉग देखना है देन हम इसका लॉग देखेंगे। एक काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं, एडिट डेमो। ये रहा हमारा पाथ, ये हमने जार का नाम डाला है। तो इस बार क्या करते हैं हम, इस बार हम लॉग्स को भी इनेबल करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो लॉग है वो शटडाउन, एग्जिस्ट, रिस्टार्ट एप्लीकेशन, किधर है आईओ का, यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे हम लॉग फाइल की जो डायरेक्टरी भी डाल देते हैं ताकि पता चले कि लॉग्स। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर लॉग्स करके कॉपी किया हमने। इस पूरे पाथ को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया यहाँ पे, देन स्लैश, ठीक है, एंड देन हम डेमो डॉट आउट डॉट लॉग। ओके, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं, एरर में डाल दे क्योंकि एरर आ रहा है ना अपना। यहाँ पे हमने डाल देते हैं डेमो डॉट ER डॉट लॉग। एडिट सर्विस पे हमने क्लिक किया, सर्विस एडिट हो गई। अब अगर हम नोटिस करेंगे इसके अंदर हमारा एक लॉग जो है वो जनरेट हुआ। तो फिर से हम रिस्टार्ट करते हैं NSSM, पहले इसको हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप। अच्छा, कह रहा है कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी, स्टार्ट। सो लेट्स सी, इस बार फिर से ये इशू आया। ये देखो, इस बार हमें लॉग मिल गया, ठीक है,
क्योंकि हमने वहाँ पे जाके लॉग को ऐड किया, तो हमें लॉग मिल गया। इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, एरर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, एरर इज़ नो, या ज़ीरो की भी मतलब एरर नहीं है। देन ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने जार बनाया इसी में पंगे हो, ऐसा हो सकता है ना? एक काम करते हैं, जो भी हमने जार बनाया, किधर गया जार? ये इधर नहीं, इधर से शायद। यस, इसको मैनुअली रन करने की ट्राई करते हैं। ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये रन हुआ मतलब कि जार में पंगे नहीं है। ओके, यस, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब जार में तो पंगा नहीं है। ये देखो, ये देखो स्टार्ट हो गया। मतलब हमारे सेटअप में कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर जार में पंगा होता तो फिर नहीं रन होता। तो ये तो वेरीफाई हमने कर लिया। तो मतलब कि पंगे वहाँ है, पंगे यहाँ है। लेट मी, किधर गया मेरा ये? फिर से हम एडिट पे क्लिक करते हैं। यस, तो सर्विस ओके, हमने यहाँ पे ये देखो किसका पाथ दिया हुआ है? एप्लीकेशन पाथ हमने दिया हुआ है, JDK 17 का पाथ दिया हुआ है। बट हमें यहाँ पे देना था java.exe का पाथ। अदरवाइज़ जो हमने nssm.exe से जो हमने सर्विस को इंस्टॉल किया है वो तो java.exe को ढूंढने जाएगा ना कि इस फोल्डर को ढूंढेगा JDK 17 को। ठीक है, तो आई थिंक हमें मिल जाएगा Ctrl+Z किधर गया मेरा विंडो में? ओके, नाउ आई थिंक बिन के अंदर जाओ। देन बिन के अंदर ही हमारा होता है java.exe। ठीक है, exe हमने किया। अब हम एडिट सर्विस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ था? हमने अपने JDK 17 का सिर्फ पाथ दिया हुआ था, बट NSSM को चाहिए कंप्लीट java.exe का पाथ। ठीक है, तो हमने किया तो सही है, रन किया हमने। चलते हैं, देखते हैं अब रनिंग हुआ कि नहीं। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट भी तो नहीं किया ना। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी अभी काम करता है कि नहीं। अब करना चाहिए। सी, ये देखो, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है जो हमने डाउनलोड किया था, जो भी हमने जस्ट बनाया था स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, इसको हमने एज ए विंडो सर्विस रजिस्टर कर लिया। अब अगर हम ब्राउज़र पे जाएं और इसको देखें, ये देखो अब पे रनिंग है। मतलब बैकग्राउंड में हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। ये देखो, ये एरर तभी आता है जब हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तभी एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इशू क्या था समझ में आया? इशू ये था कि हमने एप्लीकेशन एप्लीकेशन के अंदर हमने JDK 17 का पाथ दिया था, मतलब हमने फोल्डर का पाथ दिया था। बट हमें क्या देना था? हमें कंप्लीट फोल्डर का पाथ देना था, प्लस जहाँ पे भी हमने java.exe को इंस्टॉल किया था उसको भी ऐड करना था वहाँ पे, जो कि हमने ऐड नहीं किया था। इसी वजह से एप्लीकेशन जो है वो हमारा फेल हो रहा था स्टार्ट होने में। ठीक है, अभी अगर मैं इसको स्टॉप करूँ
तो देखो ये बैकग्राउंड सर्विस को जो बंद कर देगा, ये देखो सक्सेसफुली। अब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये नहीं हुआ। फिर से स्टार्ट करूँ, ये देखो स्टार्ट हो गया, ये देखो। तो मतलब क्या किया हमने, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हैज़ अ विंडो सर्विस रजिस्टर कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मेरा लैपटॉप बंद करूँगा, जब मैं अपने लैपटॉप को वापस से स्टार्ट करूँगा, देन ऑटोमेटिकली मेरी ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अब पर रनिंग हो जाएगी। मुझे मैनुअली स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है NSSM को यूज़ करने का। ये बहुत ही फ़ायदा है, यूज़फुल होता है जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं अपनी विंडो मशीन में। जब हम विंडो मशीन में डिप्लॉय करते हैं, बहुत सारे हमारे माइक्रो सर्विसेज के जार होते हैं। अब एक को हम मैनुअली स्टार्ट करेंगे, सर्वर कभी डाउन हो गया या फिर बंद हो गया, रिस्टार्ट हो गया, ठीक है, देन हमें फिर मैनुअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब java-jar करके मैनुअली इसको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम NSSM ने यूज़ किया है, ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो में आपको लोगों को समझ में आएगा कि NSSM की मदद से कैसे, एक मैंने सिंपल से स्प्रिंग बूट का एग्जांपल लिया, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ही स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन यहाँ से बनाया, जनरेट किया। मैंने पहले से बना के नहीं रखा था, मैंने आप लोगों के सामने बनाया, इसका जार बनाया, देन इसको मैंने रजिस्टर्ड किया। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने किया। जो इशू आ रहा था, इस इशू का भी सलूशन इसी वीडियो में हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम था और इसका सलूशन क्या था। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आप लोग सेटअप करो, अगर आपको सेटअप करने में कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टूल के साथ। ओके, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।